हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर एपिसोड 10 एंड 11 को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम दोंगहो से कहता है कि यमजी ने मेरी वजह से सुसाइड की थी क्योंकि मैं उसका ड्रीम था, और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दोंगहो उसे पीछे से नाइफ से मारने जाता है और किम देखता है दोंगहो उसे मारने आ रहा है। तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और उसे बचाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 10th एपिसोड में दिखाता है कैंगमिन दोंगहो को अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन किम उसे मना करता है। लेकिन फिर भी कैंगमिन दोंगहो को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। तब किम कैंगमिन को पकड़ लेता है और दोंगहो को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, तो दोंगहो वहाँ से भाग जाता है। तब कैंगमिन किम से कहता है, तुमने उसे इसलिए जाने दिया ना ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम किम सूजिंग हो। और कहता है, क्या सोल्ही को पता है तुम एक मर्डर सस्पेक्ट हो? तो किम कहता है, हाँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। और फिर कैंगमिन से कहता है, मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो कैंगमिन कहता है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर सोल्ही को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें दोंगहो को मारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और कहता है, तुम्हारे फेस पर जो चोट लगी है उसे कवर करना मत भूलना, सोल्ही को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर किम से कहता है, तुम उसे हमेशा खुश रखना। तो किम कहता है, तुम इसका टेंशन न लो, मैं उसे अपने तरीके से खुश रखूंगा। फिर दिखाता है दोंगहो रास्ते में जा रहा होता है और उसे किम की कही हुई बात याद आता है कि यमजी ने कही थी कि किम उसका ड्रीम है। तब दोंगहो को पुराने मेमोरीज याद आता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है यमजी के डैड उसके सारे सेविंग्स के पैसे लेकर जाने वाला होता है, तो यमजी उसे रोकने की कोशिश करती है। तब उसके डैड उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर दोंगहो आ जाता है और उसे बचाता है। और फिर आगे दोंगहो यमजी से कहता है, तुम क्यों पैसा सेविंग्स कर रही हो? तो यमजी कहती है, कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेरी भी कुछ सपने हैं। और फिर किम सूजिंग के सामने मैं अपने आप को छोटा फील करती हूँ। तो दोंगहो उसे कहता है, तुम्हें कोई सपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किम सूजिंग ही तुम्हारा सपना है और वही तुम्हें एक अच्छी लाइफ देगा। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग सोल्ही किम के घर के डोरबेल बजाती है। तो किम देखता है सोल्ही उसके डोर के बाहर है, तो मास्क पहनकर डोर ओपन करता है। तो सोल्ही कहती है, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाई हूँ। और फिर उसे देखकर कहती है, तुमने फिर से मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो किम उसकी क्वेश्चन को इग्नोर करता है। तो सोल्ही उससे कहती है, क्या तुम्हें फीवर है? तो किम फिर से उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो दरवाजा बंद करने वाला होता है। तभी सोल्ही उससे कहती है, एक्चुअली मुझे तुम्हें देखने का मन कर रही थी, ये सैंडविच तो बस एक बहाना था तुमसे मिलने का। तब किम अपना मास्क हटा देता है और सोल्ही देखती है उसकी फेस में चोट लगी है। तो वो किम से कहती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगा है? तो किम उसे पूरा स्टोरी कहता है कि दोंगहो ने शाइन को किडनैप करके ले गया था, तो उसे बचाने गया था। तो सोल्ही कहती है, तुम्हें फिर भी वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए था। तो किम कहता है, मैंने पुलिस को तो कॉल नहीं किया था, पर कैंगमिन वहाँ पर आया था और मुझे हेल्प किया था और उसे पता है कि मैं किम सूजिंग हूँ। और फिर आगे दिखाता है कैंगमिन सोल्ही से मिलने के लिए आता है। तब सोल्ही कैंगमिन को थैंक्स कहती है कि तुमने किम को हेल्प किया था। तो कैंगमिन सोल्ही से कहता है, तुम्हें किम के बारे में पता है? तो सोल्ही कहती है, हाँ, और मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि उसने किसी को मर्डर नहीं किया था। और कैंगमिन से कहती है, हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि मैं झूठ को सुन सकती हूँ। तो कैंगमिन कहता है, इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम उस पर पूरा बिलीव करती हो? तो सोल्ही कहती है, हाँ। और फिर आगे दिखाता है दियोक्सन को शायन से पता चलता है कि किम को चोट लगी है। तो दियोक्सन किम से मिलने आता है और किम से कहता है, इतना सब कुछ हो गया है फिर भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो किम कहता है, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे फिर से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा दोगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। तो दियोक्सन कहता है, सोल्ही की वजह से? तो किम कहता है, हाँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही फिर से किम से मिलने आती है और उसके लिए खाना लाती है। और फिर वो किम से कहती है, क्या हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? तो किम कहता है, हाँ। तो सोल्ही कहती है, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है। तो किम सोल्ही को बहुत ही क्यूट तरीके से प्रपोज करता है और सोल्ही से कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो सोल्ही बहुत खुश होती है और किम को हाँ कहती है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही को एक फेस्टिवल से पार्टिसिपेट करने की ऑफर आता है। तो सोल्ही पहले मना करती है क्योंकि वो किम को अकेला नहीं रहना देना चाहती है। लेकिन जब सिहुन और यूनी उसे कहती है कि हम किम को भी साथ लेके जाएंगे, तो सोल्ही मान जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन हेक्सन के पुलिस ऑफिसर से मिलता है यमजी के मर्डर केस के बारे में जानने के लिए। और फिर आगे दिखाता है सब लोग उस फेस्टिवल पर जाता है और किम और सोल्ही उस फेस्टिवल पर बहुत एंजॉय करता है। और फिर किम के मॉम किम को ढूंढते हुए उस फेस्टिवल पर जाता है और किम को बहुत खुश देखकर वहां से चली जाती है।
और फिर आगे दिखाता है यंगजी अपने भाई के साथ इस फेस्टिवल पर सिंगिंग कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका भाई नहीं आता है तो अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और ये बात किम को पता चल जाता है। तो किम यंगजी से म्यूजिक नोट लेकर कहता है तुम मुझे 5 मिनट टाइम दो, फिर मैं म्यूजिक प्ले करूंगा और तुम गाना स्टार्ट करना। और फिर किम म्यूजिक प्ले करता है और यंगजी गाना गाता है। फिर दिखाता है यंगजी को फर्स्ट प्राइज मिलता है और यंगजी बहुत खुश होता है। और फिर आगे दिखाता है वहाँ पर फायरवर्क्स होता है और सॉली और किम उसे एंजॉय करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कुछ लोग जंगल एरिया में खुदाई का काम कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को एक पुराना डेड बॉडी के पार्ट्स मिलता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर 11th एपिसोड में दिखाता है कैंगमिन और हैक्सन के पुलिस ऑफिसर एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी ऑफिसर को कॉल आता है कि हिल साइड के जंगल में एक डेड बॉडी मिला है। तो वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और फिर ऑफिसर को डेड बॉडी के पास एक रिंग मिलता है। तभी ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी यमजी की है और वो उस रिंग को छुपा लेता है। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही अपने फ्रेंड के साथ खाना खाते हैं, तभी यंगजी किम से कहता है कहीं तुम सच में सॉन्ग राइटर किम दोहा तो नहीं। तो सब लोग उसे कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तो किम कहता है हाँ मैं ही रियल किम दोहा हूँ। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही वहाँ से निकलकर घर जा रहे हैं। तब सोल्ही किम से कहती है ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई फेस्टिवल पर गई और वहाँ पर अपने दोस्त के साथ इतना एंजॉय किया। तभी किम सोल्ही को किस करने वाला होता है, तभी वहाँ पर यंगजी नशे के हालत में आकर किम के पैर में गिरता है और किम का पैर पकड़कर कहता है प्लीज तुम मेरे मेंटर बन जाओ। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तब किम उसे अपने घर ले आता है और तभी यंगजी के भाई उसे कॉल करता है। तो किम कॉल आंसर करता है और कहता है तुम्हारा भाई बहुत ड्रंक है, तुम आके उसे ले जाओ। और फिर आगे दिखाता है उसका भाई उसे लेने के लिए आता है। तो यंगजी अपने भाई को कहता है तुम्हें पता है ये कौन है, ये फेमस सॉन्ग राइटर किम दोहा है। और फिर किम से कहता है ये मेरा भाई है, जे एंटरटेनमेंट में सिंगर है। तो किम को याद आता है कि उसने एक बार ऑफिस में किम से रिक्वेस्ट किया था कि वो उसके लिए एक सॉन्ग लिख कर दे। फिर यंगजी के भाई इथान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है हैक्सन के पुलिस ऑफिसर किम के मॉम को कॉल करके कहता है यमजी के डेड बॉडी मिल गई है और एक लड़के का रिंग मिला है। तो किम के मॉम घबरा जाता है। तो ऑफिसर कहता है आप टेंशन मत लो, वो रिंग मुझे मिला है और मैंने उसे छुपा दिया है। तो किम के मॉम रिलैक्स फील करता है और कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर आगे दिखाता है किम को हैक्सन के पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि यमजी के मर्डर केस के लिए तुम्हें कुछ पूछताछ करना है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तो किम कहता है क्यों, क्या हुआ, फिर से क्यों स्टेटमेंट चाहिए। तो कहता है यमजी के डेड बॉडी मिल गई है हिल साइड के जंगल में। तो किम चौंक जाता है और कहता है उसकी बॉडी सी साइड में नहीं बल्कि हिल साइड में मिला है। और फिर आगे दिखाता है दोंगहो को यमजी के डेड बॉडी को दिखाने के लिए बुलाता है और दोंगहो उसकी डेड बॉडी को देखकर बहुत रोने लगता है। फिर आगे दिखाता है किम हैक्सन के लिए निकलता है तो सोल्ही उसे खाना पैक करके देता है और कहती है तुम इसे रास्ते में खा लेना। और फिर सोल्ही किम को लेकर बहुत परेशान होती है। और फिर आगे दिखाता है हैक्सन के पुलिस ऑफिसर किम को इंटरोगेट करता है और उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि उसने सी साइड में सुसाइड किया था, लेकिन उसकी बॉडी तो माउंटेन में मिला है। तो किम कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो उस दिन उसे सी साइड में छोड़ के आया था और मैंने पीछे मोड़कर भी नहीं देखा था। और कहता है मैंने उसे नहीं मारा था। तो हैक्सन के पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डिंग बंद करता है और किम से पूछता है तुम्हारे और यमजी की मैचिंग रिंग थी ना, वो रिंग कहाँ पर है। तो किम कहता है मैंने उस रिंग को उस दिन बीच में फेंक दिया था। तब ऑफिसर कहता है ठीक है तुम अब घर जा सकते हो। तो किम वहाँ से निकलने वाला होता है तभी और एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है तुम होशियार रहना क्योंकि दोंगहो तुम पर अटैक कर सकता है। और फिर आगे दिखाता है किम वहाँ पर जाता है जहाँ पर यमजी की डेड बॉडी मिली थी और वो यमजी को याद करता है और रोने लगता है। और फिर आगे दिखाता है दोंगहो किम के अपार्टमेंट में चला जाता है किम को मारने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाता है किम हैक्सन से घर की तरफ आ रहा है और इधर दोंगहो को पता लगता है कि किम घर पर नहीं है, तो वहाँ पर किम का वेट करता है। फिर दिखाता है किम घर पहुंच जाता है और वो कार पार्क करके लिफ्ट की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ दिखाता है दोंगहो देखता है कि कोई लिफ्ट से आ रहा है और वो लिफ्ट से आके किम के डोर के पास खड़ा होता है। तो दोंगहो उसे किम समझकर पीछे से जाके नाइफ से मार देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।